आ गई पेंशन, खत्म हुई टेंशन। एचआरटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी को देरी से मिली खुशखबरी। 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर सरकार से किया ये आग्रह। कर्मचारियों पेंशनर्स की मांगों को लेकर जल्द मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से होगी मुलाकात। 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए शुरू की जाए पेंशन। 60, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशन भोगियों के लिए 5, 10 और 15% पेंशन भत्ते का हो प्रावधान। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स को मंगलवार को पेंशन रिलीज कर दी गई है। इस बार पेंशन देने में कुछ देरी हुई है, जिससे पेंशनर्स खासे नाराज है। सरकार से पैसे की जो डिमांड एचआरटीसी ने की थी, उस राशि को रिलीज होने में समय लग गया, जिस कारण पेंशन देने में थोड़ी देरी हुई। मंगलवार को सभी पेंशन धारकों के खाते में पेंशन डाल दी गई, मगर अपनी नाराजगी जताने के लिए एचआरटीसी के पेंशनर्स यहां उपाध्यक्ष अजय वर्मा से मिलने पहुंचे। परिवहन पेंशन भोगी कल्याण संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा से मुलाकात की और 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर पेंशन में बार बार हो रही देरी का स्थायी समाधान करने का आग्रह किया। देवराज ठाकुर के नेतृत्व में पेंशन भोगियों के प्रतिनिधिमंडल ने उपाध्यक्ष से हस्तक्षेप करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो वे संघर्ष का रास्ता चुनने को मजबूर होंगे। इस बैठक से पहले प्रतिनिधिमंडल ने निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल से भी मुलाकात कर अपनी चिंता व्यक्त की है। ठाकुर ने बताया कि संगठन अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी मिलने जा रहा है, ताकि उनके सामने पूरी स्थिति रखी जाए। उन्होंने अपने मांग पत्र में मांग उठाई है कि वर्ष 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन शुरू नहीं हो पाई है, जिससे पेंशन तुरंत शुरू की जाए। इसके अलावा उन्होंने भविष्य में समय पर पेंशन वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी बजटीय आवंटन की आवश्यकता पर बल दिया है, जिससे मौजूदा अनिश्चितता समाप्त हो सके। पेंशन भोगी अन्य राज्य पेंशन भोगियों के लिए अपनाई गई सभी बकाया एरियर जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने 60, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशन भोगियों के लिए 5, 10 और 15% पेंशन भत्ते में अदालत द्वारा अनिवार्य वृद्धि को लागू करने का आह्वान किया है। उनकी अन्य मांगों में सभी लंबित वित्तीय लाभों का विवरण देते हुए व्यक्तिगत विवरण जारी करना, वर्तमान महंगाई भत्ते के आधार पर जनवरी 2020 और मार्च 2023 के बीच सेवानिवृत्त होने वालों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का संशोधन और नए संशोधित वेतनमान के तहत पेंशन निर्धारण में 8 महीने की देरी के परिणाम स्वरूप पेंशन बकाया का तत्काल भुगतान शामिल है। संगठन ने 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स के वेतन को पे मैट्रिक्स प्रणाली का उपयोग करके निर्धारित करने की भी वकालत की है। बैठक के दौरान राज्य पेंशनर्स कल्याण संगठन के अध्यक्ष केसी चौहान, अतिरिक्त महासचिव राजेंद्र ठाकुर, नानक शांडिल, शिमला इकाई के महासचिव हरदयाल सिंह, संयुक्त सचिव हाकम ठाकुर, प्रचार सचिव जसवीर सिंह, कोषाध्यक्ष राजकुमार, मदन शर्मा, मनोज गौतम और मीडिया प्रभारी देवेंद्र चौहान लामा साथ थे।